बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद अपने डिजिटल चैनल अब्दुल हमीद ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ और आज जो हम मौजूद गुफ्तगू आपके सामने पेश करने लगे हैं वो एक अफसोसनाक वाक़या है जो पाकिस्तान के अंदर रनुमा हुआ है और इस वाक़े का ताल्लुक़ एक यूनिवर्सिटी के साथ है और इंतहाई घटिया और गलीज़ किस्म का ये वाक़या था। और ये वाक़या था एक पेपर जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट था कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से, और इसके अंदर एक पेपर तैयार किया गया और उस पेपर के अंदर एक ऐसे दिया गया और वो ऐसे इतना बेहुदा था कि यकीन करें दिल नहीं करा कि उसके अल्फाज यहाँ पेश किए जाएं। ज़हरी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा दिन वायरल रहा, इसके ऊपर हर आदमी ने अपनी राय पेश की और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इसमें मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस अमल का नोटिस लेते हुए अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक इसके ऊपर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया और इस चीज़ को हाईलाइट किया। वहीं कुछ जगह पर मैंने देखा कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं नीचे उसके कि जी बुराई को जो है वो आम नहीं करना चाहिए, अगर वो बुरी चीज़ है तो उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए। जी तो ये अमल ठीक है कि किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालना, ये तो मेरे ख्याल में दीन की इसके अंदर इस तरह की हिदायत होंगी, लेकिन बुराई को रोकना ये फ़र्ज़ ऐन है। ये नहीं है कि बुराई के ऊपर पर्दा डाला जाए। ऐब और बुराई ये बुनियादी तौर पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बुराई जहाँ होगी उसको तो आपने रोकना है, इसके ऊपर तो वाज़ेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी आपको अहकामात हैं। अमर बिल मारूफ वो क्या है कि बिल्कुल रोका जाए बुराई को, और रोकने में यही आता है कि उसका शऊर भी होना चाहिए ना। मुझे पता तो होना चाहिए कि बुराई है कौन सी, बुरा काम हुआ कौन सा है। अगर ये शऊर नहीं होगा, जब पता नहीं होगा तो फिर वो रोका कैसे जाएगा। अंधेरे में आप बुराई को नहीं रोक सकते। ये तो मेरा उन लोगों के सामने मेरी ये जो मतलब अपनी राय है कि ये इसके साथ बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि एक गलत अमल हो और आप कहें कि उसका जो है शऊर देने की खातिर जो है उसको बंद किया जाए और ये कोई राज में रखी जाए। ये बात ये मैं इसको गलत समझता हूँ। दूसरी तरफ अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोई पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ और ये वो वाक़या है जो अब तो इतनी जुर्रत हो गई है ना इस मुआशरे के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के मतलब जो लेक्चरर या प्रोफेसर या ये जो बड़ा एक मुक़द्दस पेशा है उसमें से इतनी जुर्रत हो गई है कि वो इस तरह का पर्चा जो है वो बिल्कुल उस स्टूडेंट के सामने रख दें। और कमाल हैरत है कि ये पर्चा स्टूडेंट के सामने आता है लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं से हमें एहतजाज उस टाइम नज़र नहीं आता। ज़हरी बात है कि यूनिवर्सिटी से ही ये चीज़ कहीं से पिक्चराइज होकर सोशल मीडिया पे आई है। उस जिस बंदे ने भी ये काम किया है उसको भी दाद देनी पड़ती है, चाहे वो उस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में से थे या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा चंद अर्सा पहले अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर एक इंतहाई बेहुदा तरीन सवाल किया गया था जो इसी से मिलता जुलता था। फिर इसी के साथ रिलेटेड एक पेपर पेशावर यूनिवर्सिटी से आता है। इसी के मुतलका एक जो सिलेबस के अंदर एक बुक के अंदर कुछ मवाद आता है, उसका ताल्लुक़ एक मारूफ निजी तालीमी मतलब उसके जो स्कूल चेन है उसके निसाब में से आता है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ किसी शख्स की ज़ाती उसकी बुनियाद पर, ख्वाहिश की बुनियाद पर ऐसा किया गया है। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वर्किंग है। जो मेरी वीडियो करने का मकसद है वो ये नहीं है कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में ये आप सारा दिन सुन चुके हैं। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी लॉबी, कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा गैंग जो है इस काम के पीछे है जो कभी तो ट्रांसजेंडर के नाम पर LGBT को फ़रोग़ देने को दरपे है, तो कभी निसाब के अंदर इस तरह की इंतहाई बेहुदा, आप सोच नहीं सकते कि ये पाकिस्तान के अंदर ये पेपर बन के कैसे आ सकता है। हाँ, ये गलती है कि हमने देखा कि दीनी तारीफ़ हो जाती है, वो समझ आती है क्योंकि मुख्तलिफ़ सेक्ट्स के मुख्तलिफ़ जो है उसके मसाली के लोग तालीमी उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इस तरह का जो पेपर है, मैं यकीन करो कि ये इतना गलीज़ पेपर था कि ये यूरोप के भी किसी मुल्क में आज तक इस तरह का पेपर नहीं छपा होगा। इसके पीछे जो एजेंडा है, इससे और एक चीज़
वो शायद किसी की इतनी ज़्यादा वो मारूफ नहीं हुई। जो कराची के किसी इलाके के अंदर एक फंक्शन हुआ है और वो फंक्शन था LGBT वालों का, हम जिन्स परस्तों का, और उस फंक्शन के पीछे जो प्रोजेक्टर स्क्रीन की गई है उसमें एक वाज़ेह तौर पर एक बड़ा नुमाया निशान मौजूद है और वो निशान एलिमनेटिक सोसाइटी के मुतल्लिका था। उसके बाद वो जो फंक्शन था उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी इंतज़ामिया की तरफ से, कहीं छुप छुपा कर किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो मौजूद है और वो बड़ा वाज़ेह पीछे जो है वो निशान मौजूद था। मैं देख के हैरान हुआ। तो ज़रूर ऐसी कोई कुव्वत कार फरमा है जो हमारे से इस तरह की गलती सरजद करा रही है। रियासत का यहाँ पर फ़र्ज़ ऐन बनता है कि बजाय इसके कि लोग इस चीज़ के तदारुक के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करें, कानून अपनी गिरफ्त को मजबूत करे और ऐसे किरदारों को करार वक्ती सज़ा दे। नहीं तो ये तो हमारी रिवायत है कि हमने तो गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आज तक वो सज़ा नहीं दी जो हमारे आइन ने मुख्तस की है। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान की रियासत से यही तवक्को करता हूँ कि वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेगी। अब यूनिवर्सिटी ने उनको टर्मिनेट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया लेक्चरर को, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। जो मेरी ख्वाहिश है या जो मेरी राय है वो ये है कि उन साहिब को तफ्तीश में शामिल करके बेहतरीन किस्म की तफ्तीश की जाए और उनसे इस राज को मालूम किया जाए कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने ये वाला पेपर तैयार करके स्टूडेंट्स के सामने रखा है और वो किस तरह की सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, उसका उठना बैठना किस जगह से है। ये ज़ाती मामला नहीं है, ये मेंटोरिंग है, ये माइंड लेवल है। ये इसी तरह का माइंड जो है ये हमें कहीं ना कहीं से आपको उस चीज़ तक पहुंचा देगा कि कहाँ से ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और माशरे के अंदर सेंड की